स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण MCQ जो कि आपके लैब असिस्टेंट के लिए यूजफुल है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? पहला है दलीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, जाति व्यवस्था या आर्थिक प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जातीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? पहला, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण या उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? पहला है अमेरिकी, यूके, सोवियत संघ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अमेरिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? पहला अनुच्छेद 12-18, अनुच्छेद 19-22, अनुच्छेद 23-28 या अनुच्छेद 29-50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला अनुच्छेद 23-28। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धार्मिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार या संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? पहला अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 33 या अनुच्छेद 19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला अनुच्छेद 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, गांधीवादी लोकतंत्र स्थापित करने के लिए या राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग चौथा निम्न में से किस से संबंधित है? पहला है संघ, राज्य, मौलिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? पहला है महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? पहला है भाग तीसरा, भाग चौथा, भाग पहला या भाग दूसरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला भाग चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? पहला 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? पहला 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष या 2 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पहला 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या 37 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पहला है विधि मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? पहला है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद या भारत के राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? पहला है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर S राधाकृष्ण या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन है? पहला है प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला, राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? पहला लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? पहला 1, 2, 3 या 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? पहला अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 365। तो इसका सी वाला, अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? पहला है भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा का स्पीकर या भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला, लोकसभा का स्पीकर। है भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? पहला है सीनेट, राज्यसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड या विधानसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्ति किया जाता है? पहला है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा या राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? पहला है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला, 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? पहला है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बताता है? पहला है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? पहला है हुक्म सिंह, बलिराम भगत, रवि राय या GV मालंकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, GV मालंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अविष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? पहला है अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित अधिकार, दूसरा है आंतरिक आपात स्थिति से संबंधित अधिकार, अधिकार जिनका प्रयोग केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा किया जा सकता है, चौथा है अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली निर्वाचन लोकसभा अस्तित्व में कब आई? पहला है जनवरी 1952, अप्रैल 1952, नवंबर 1950 या नवंबर 1949। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अप्रैल 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? पहला अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 93 या अनुच्छेद 110। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? पहला है तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची या छठी अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, चौथी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? पहला लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट में से संबंधित है? पहला है स्थगन, निंदा, कटौती या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला कटौती। नेक्स्ट है, राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष तथा 42वें संशोधन द्वारा बढ़कर कितना कर दिया गया? पहला है 9 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष या 8 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? पहला 115, 183, 221 या 249। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला 249। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उत्तराखंड में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं? पहला है 14, 5, 80 या 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला 5। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम सीटें निर्धारित हैं। पहला है 545 सीटें, 552 सीटें, 560 सीटें या 550 सीटें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला 552 सीटें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक अंग कौन सा है? पहला है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानमंडल या सिविल कर्मचारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संसद सदस्य संसद में अपनी दक्षता गवा देगा यह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। पहला है 45 दिन तक, 60 दिन तक, 90 दिन तक या 365 दिन तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला 60 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संसद और संविधान साधन नहीं है। पहला है विधिक न्याय के, राजनीतिक न्याय के, आर्थिक न्याय के या सामाजिक न्याय के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला विधिक न्याय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता? पहला है शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, बजट शस्त्र या किसी विधेयक निरूपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है? पहला है कार्यपालिका, न्यायपालिका, नागरिक या सिविल सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं जिनसे यह सदन की कार्यवाही चलती रहे? पहला है कुल सदस्यों का 5वां भाग, कुल सदस्यों का 6वां भाग, कुल सदस्यों का 7वां भाग या कुल सदस्यों का 10वां भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला कुल सदस्यों का 10वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 16वीं लोकसभा का सबसे अधिक आयु के सदस्य कौन है? पहला है फारूक अब्दुल्ला, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी या राम जेठल मलानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? पहला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? पहला निर्वाचन, नियुक्ति, मनोनयन या चयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? पहला गृह मंत्री, शासक दल के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया? पहला 70वें, 91वें, 86वें या 61वें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 91वें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पहला है राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह या इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला इंदिरा गांधी।
आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। थैंक यू सो